नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है देवरानी की कसमकस। एक दिन सब घर में खाना खाकर उठे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। भाभी के हाथों में तो जैसे जादू की छड़ी है, बस खाने पर घुमा देती है और खाने वाला समझ ही नहीं पाता कि खाना खाए या अपनी उंगलियां चाटे। राजीव ने 2-3 बाइट खाते ही हमेशा की तरह खाने की तारीफ शुरू कर दी तो रसोई में फुलके सेकती पूनम भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पास ही खड़ी नेहा के भीतर कुछ दरक सा गया, मगर उसने हमेशा की तरह दर्द की उन किरचों को आंखों का रास्ता नहीं दिखाया, दिल में उतार लिया। अरे भाभी, नेहा को भी कुछ बनाना सिखा दो ना। रोज रोज की सादी रोटी सब्जी से हम लोग ऊब गए हैं। बच्चे तो हर तीसरे दिन होटल की तरफ भागते हैं। राजीव ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो लाख रोकने की कोशिशों के बावजूद नेहा की पलकें नम हो गई। इसके पास कहाँ इतना टाइम होता है जो रसोई में खपे। एक ही काम होगा, या तो कलम पकड़ लो या फिर बेलन। पूनम की चहक में छिपे व्यंग्यबाण नेहा को भेद गए, मगर बात तो सच ही थी, भले कड़वी सही। नेहा एक कामकाजी महिला है। सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक नेहा को मलाल रहता है कि वह आम गृहिणियों की तरह अपने घर को वक्त नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, मगर सुबह उसके पास टाइम नहीं होता और शाम को वह थक कर इतनी चूर हो चुकी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाने की भी सोच नहीं पाती। नेहा सुबह 4 बजे उठती है, सबका नाश्ता खाना बनाकर 7 बजे तक स्कूल पहुंचती है। दोपहर 2 बजे तक स्कूल में व्यस्त रहती है। उसके बाद घर आते आते इतनी थक जाती है कि यदि घंटा भर आराम न करे तो रात तक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। रात को रसोई समेटते समेटते 12 बज जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। इतनी व्यस्तता के बाद नेहा चाह कर भी सप्ताह के 6 दिन पति या बच्चों की खाने नाश्ते की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती। एक रविवार का दिन उसे छुट्टी के रूप में मिलता है, मगर यह एक दिन बाकी 6 दिनों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो वह खुद ही इस दिन थोड़ा देर से उठती है, फिर सप्ताह भर के कल पर टलने वाले काम भी इसी दिन निपटाने होते हैं। मिलने जुलने वाले रिश्तेदार भी इसी रविवार की बाट जोहते हैं। इस तरह रविवार का दिन मुट्ठी में से पानी की तरह फिसल जाता है। क्या करे नेहा, अपनी ग्लानि मिटाने के लिए वह बच्चों को हर रविवार होटल में खाना खाने की छूट दे देती है। धीरे धीरे बच्चों को भी इस आज़ादी और रूटीन की आदत सी हो गई। नेहा महसूस करती है कि उसका घर पूनम भाभी के घर की तरह हर वक्त सजा सवरा नहीं दिखता। घर के सामान पर धूल मिट्टी की परत भी दिख जाती है। कई बार छोटे छोटे मकड़ी के जाले भी नजर आ जाते हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े और जूते को तो रोज की बात है। लॉबी में रखी डाइनिंग टेबल भी खाने के कम बच्चों की किताबें, स्कूल बैग, हेलमेट आदि रखने के ज़्यादा काम आती है। कई बार जब नेहा झुंझला कर सफाई में जुट जाती तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आज अचानक यह सफाई का बुखार कैसे चढ़ गया, कोई आने वाला है क्या? तब वह और भी खिसिया जाती थी। हालांकि नेहा ने अपनी मदद के लिए लक्ष्मी को रखा हुआ है, मगर वह उसके स्कूल जाने के बाद आती है, इसलिए जो जैसा कर जाती है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। स्कूल में आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली नेहा भीतर ही भीतर अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। यदा कदा अपनी तुलना पूनम भाभी से करने लगती कि कितने आराम से रहती हैं पूनम भाभी, घर भी एकदम अच्छे से सजा हुआ, अच्छे खाने से पति बच्चे भी खुश, दिन में 2-3 घंटे एसी की ठंडी हवा में आराम, और एक मैं हूँ, चाहे हजारों रुपए महीना कमाती हूँ, कभी अपने पैसे का रोब नहीं झाड़ती। जेठानी के सामने हमेशा देवरानी ही बनी रहती हूँ, कभी भी रानी बनने का गुरूर नहीं दिखाती। फिर भी राजीव ने कभी मेरी काबिलियत पर गर्व नहीं किया। बच्चे भी अपनी ताई के ही गुण गाते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो वे सब ही कहाँ गलत हैं। कहते हैं कि दिल तक का पहुँचने का रास्ता पेट से ही गुजरता है, मगर मैं कहाँ इन दूरियों को तय कर पाई हूँ। जल्दी जल्दी जो कुछ बना देती हूँ बस बना देती हूँ। एक सा नाश्ता और खाना खा कर बेचारे ऊब जाते होंगे।
कैसी माँ और पत्नी हूँ मैं। अपने परिवार तक को खुश नहीं रख पाती। नेहा खुद को कोसने लगती और फिर अवसाद के दलदल में थोड़ा और गहरे धंस जाती। क्या करूं? क्या इतनी मेहनत से लगी नौकरी छोड़ दूं? मगर अब यह सिर्फ नौकरी कहाँ रही, यह तो मेरी पहचान बन चुकी है। स्कूल के बच्चे जब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके अभिभावक बच्चों के सामने मेरा उदाहरण देते हैं, तो वे कितने गर्व के पल होते हैं। वह अनमोल खुशी को क्या सिर्फ इतनी से बात के लिए गंवा दूं कि पति और बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिला सकूं? नेहा अक्सर खुद से ही सवाल जवाब करने लगती, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच नेहा की स्कूल की गर्मी में छुट्टियों हो गई। उसने तय कर लिया कि इन पूरी छुट्टियों में वह सबकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करेगी, सबका मनपसंद खाना बनाएगी, नई नई डिशेज बनाना सीखेगी, घर को एकदम साफ सुथरा और सजा कर रखेगी। छुट्टी का पहला दिन, नाश्ते में गरम गरम आलू के पराठे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। भूख से अधिक खा लिए सबने। उन्हें संतुष्ट देखकर नेहा का दिल भी खुश हो गया। राजीव टिफिन लेकर ऑफिस निकल गया और बच्चे कोचिंग क्लास में। नेहा घर को समेटने में जुट गई। दोपहर ढलते ढलते पूरा घर चमक उठा। ऐसे लगा मानो दिवाली आने वाली है। राजीव और बच्चे घर लौट आए। आते ही बच्चों ने अपनी किताबें व बैग, राजीव ने अपनी फाइलें और हेलमेट लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। नेहा का मूड उखड़ गया, मगर उसने एक लंबी सांस ली और सारा सामान यथास्थान पर रखकर डाइनिंग टेबल फिर से सेट कर दी। नेहा ने रात के खाने में भी 2 मसालेदार सब्जियों के साथ रायता और सूजी का हलवा भी बनाया। सजी डाइनिंग टेबल देखकर राजीव और बच्चे खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर नेहा भी खुश उठी। अब रोज यही होने लगा था। नाश्ते में अक्सर मैदा, बेसन, आलू और अधिक तेल मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता था। रात में भी नेहा कई तरह के व्यंजन बनाती थी। अधिक वैरायटी बनाने के चक्कर में अक्सर रात का खाना लेट हो जाता था और गरिष्ठ होने के कारण ठीक से हजम भी नहीं हो पाता था। अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि राजीव ने एसिडिटी की शिकायत की। रात भर खट्टी डकारों और सीनों में जलन से परेशान रहा। सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उसने सादे खाने और कई तरह के दूसरे परहेज बताने के साथ साथ 2000 का दवाओं का बिल भी थमा दिया। दूसरी तरफ घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के प्रयास में बच्चों की आज़ादी छीनती जा रही थी। नेहा उन्हें हर वक्त टोकती रहती कि इस्तेमाल करने के बाद अपना सामान प्रॉपर जगह पर रखे, मगर बरसों की आदत भला एक दिन में छूटती है। और फिर वैसे भी अपना घर इसीलिए तो बनाया जाता है ताकि वहां अपनी मन मर्जी से अपने तरीके से रहा जाए। माँ की टोका टाकी से बच्चे घर वाली फीलिंग के लिए तरसने लगे, क्योंकि घर अब होटल की तरह लगने लगा था। घर को संवारने और सबको मनपसंद खाना खिलाने की कवायद में नेहा पूरा दिन उलझी रहने लगी। हर वक्त कोई न कोई नई डिश या नया आइडिया उसके दिमाग में पकता रहता। साफ सफाई के लिए भी दिन भर परेशान होती। कभी लक्ष्मी पर झल्लाती तो कभी बच्चों को टोकती। नतीजन एक दिन रसोई में खड़ी खड़ी नेहा गस्त खाकर गिर पड़ी। राजीव ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। बेटे ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। चेकअप करने के बाद पता चला कि नेहा का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह के साथ साथ मसालेदार, ज़्यादा घी व तेल खाने से भी परहेज करने की सलाह दी। साथ ही लंबा चौड़ा बिल थमाया। वह अलग था। सॉरी राजीव, मैं एक अच्छी पत्नी और माँ की कसौटी पर नहीं खरी उतर सकी, नेहा ने मायूसी से कहा। पगली, यह तुमसे किसने कहा? तुमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत के साथ निभाई हैं। मुझे तुम पर गर्व है, राजीव ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो फिर वे हमेशा पूनम भाभी की तारीफें, वह सब क्या हैं? नेहा ने संशय से पूछा। अरे बावली, तुम भी गजब करती हो। पता नहीं किस आसमान तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ा लेती हो, राजीव ने ठहाका लगाते हुए कहा।
नेहा अचरज के भाव लिए मुंह खोले उसे देख ही रही थी। जब हमारी सगाई हुई थी उसके बाद से ही पूनम भाभी के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी पेशा बहू आने के बाद घर में उनकी अहमियत कम हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि तुम उन पर अपने पैसे का रोब दिखाओ, बात बात में उनकी तारीफ करते हैं ताकि वे किसी हीन भावना से ग्रस्त न हो जाएं। मगर इस सारे गणित में अनजाने में ही सही हमसे तुम्हारा पक्ष नजरअंदाज होता रहा। हम सब तुम्हारे गुनाहगार हैं। राजीव ने शर्मिंदा होते हुए अपने कान पकड़ लिए। यह देखकर नेहा खिलखिला पड़ी, तो अब सजा तो आपको ही मिलेगी। आपको सबको अगले 25 दिन और इसी तरह का चटपटा और मसालेदार खाना खाना पड़ेगा। ना बाबा ना, इतनी बड़ी सजा नहीं, हमें तो वही सादी रोटी सब्जी चाहिए ताकि हमारा पेट भी हैप्पी रहे और जेब भी। क्यों बच्चों? राजीव ने नाटिकता से कहा। अब तक बच्चे भी वहां आ चुके थे। ठीक है, मगर सप्ताह में एक दिन तो होटल जाने दोगे और हमें अपनी मनपसंद डिशेज खाने दोगे ना? दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए तो नेहा के होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।